हेलो गाइस, आज हम फिर मिल रहे हैं सास डायरी में एक नए टॉपिक के साथ में। मैं काउंसलर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी फील करते हैं। फैमिली में रहकर भी इंसान अकेला क्यों हो जाता है? कभी आपने महसूस किया है कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आपसे बात करने वाले लोग भी हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा अकेलापन है। आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, शायद पार्टनर भी हो, लेकिन फिर भी कभी-कभी मन करता है कि कोई बस पास बैठकर एक बारी पूछ ले, "क्या तुम सच में ठीक हो?" और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? कभी-कभी हम अकेला रहकर नहीं, अपनों के बीच रहकर इतना अकेलापन फ़ील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। आज हम इसी इमोशनल लोनलीनेस के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं फैमिली के बीच में अकेलापन क्या होता है। अकेलेपन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके आस-पास कोई नहीं है। कभी-कभी अकेलेपन का मतलब होता है मेरे आस-पास लोग तो बहुत हैं, लेकिन मेरी फीलिंग्स समझने वाला कोई नहीं है। आप पूरा दिन फैमिली के साथ रहते हैं, खाना साथ खाते हैं, घर में काम आप साथ में करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब दिल के अंदर कुछ चल रहा होता है, तो आपके पास कहने के लिए कोई सेफ पर्सन नहीं होता है, ठीक है? और फिर आप चुप रहना सीख जाते हैं, इसी तरीके से चुप रहने लगते हैं। पहले आप बताना चाहते हैं, ठीक है? अपनी बातों को रखना चाहते हैं, फिर सामने वाले का रिएक्शन देखकर चुप हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि आपको लगता है रहने दे यार, किसी को क्या ही बताना है, कोई क्या ही समझेगा। फिर होता है कि जब अपने ही आप को समझ नहीं पा रहे हैं। कभी आपने फैमिली में अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की है और सामने से जवाब मिला है, इतनी सी बात को लेकर इतना क्यों परेशान हो रही है या हो रहा है? हमारे टाइम में तो ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम इतना परेशान रहते हो या रहती हो। हो सकता है सामने वाला आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा हो, लेकिन कभी-कभी एक छोटा-सा सेंटेंस भी ना किसी इंसान को अंदर से बहुत परेशान कर देता है या ये कह लो अकेला फ़ील करा देता है। क्योंकि उस मोमेंट पर हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है। हमें बस ये चाहिए होता है कि कोई कहे, "हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ये डिफ़िकल्ट है" या फिर ये कभी-कभी अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ा फिर हम बात करते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स छिपाने लग जाते हैं या छिपाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग फैमिली में रहकर एक रोल प्ले करने लगते हैं, ठीक है? किसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बेटा या रिस्पॉन्सिबल बेटी है, किसी के लिए हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, किसी के पेरेंट हैं या किसी की बहू है या किसी का भाई है, किसी का बहन है। और एक रोल को परफेक्टली निभाते-निभाते इंसान अपना असली इमोशनल सेल्फ कहीं न कहीं पीछे छोड़ देता है। वो सबके लिए अवेलेबल है, हर रिश्ते में वो अवेलेबल है, सबकी प्रॉब्लम वो सुन रहा है, सबके मूड मूड स्विंग्स वो समझ रहा है, सबको वो सँभाल रहा है। लेकिन जब उससे खुद सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब उसको खुद एक ऐसा सेफ प्लेस चाहिए होता है, तो वो नहीं जानता कि किसके पास जाए। और फिर वो खुद ही कहता है, "मैं मैनेज कर लूँगा।" 1 बार, 2 बार, फिर बार-बार और धीरे-धीरे मैं मैनेज कर लूँगा, उसकी आदत बन जाती है। ठीक है? देखो, हर बार चुप रहना इंसान को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। हम अक्सर किसी को देखकर कहते हैं, "ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है।" लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि शायद वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस थक चुका है एक्सप्लेन करते-करते। उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब हर बार उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है, जज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो वो बोलना बंद कर देता है अपनी फीलिंग्स को। इसलिए अगर आपकी फैमिली में कोई इंसान बहुत चुप रहने लगा है, तो सिर्फ़ ये मत सोचिए कि ये इसकी मैच्योरिटी है या ये इसका नेचर है। एक बार प्यार से पूछ कर देखिए सब ठीक है, और जब वो बोले कि हाँ, ठीक हूँ, तो तुरंत ही मान मत जाइए। कभी-कभी हाँ के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, ठीक है? आप उसको टाइम दीजिए। फिर हम बात करते हैं घर और एक इमोशनल सेफ्टी में डिफ़रेंस क्या है। एक घर में रहना और किसी के साथ इमोशनली सेफ फ़ील करना, दोनों अलग चीज़ें हैं। आप किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डर सकते हैं, ठीक है? डर किस बात का है फीलिंग्स शेयर करने में? कि सामने वाला तुमको जज करेगा, मज़ाक बनाएगा, गुस्सा करेगा, किसी और को बता देगा या फिर कहेगा तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या कर रही हो। और जब किसी इंसान को ये भरोसा होता है, मैं अपनी फीलिंग्स को बोल सकता हूँ और मुझे
नीचा नहीं दिखाया जाएगा या मुझे समझा जाएगा। तो वो धीरे-धीरे इमोशनली विथड्रॉवल करने लगता है। वो घर में होता है लेकिन दिल से कहीं न कहीं वो दूर होता चला जाता है। फिर हम बात करते हैं इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को गलत मत समझिए। अगर आप फैमिली के बीच में रहकर भी लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ग्रेटफुल नहीं हैं अपनी फैमिली के लिए। कभी-कभी हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इमोशनली कनेक्टिविटी या इमोशनली कनेक्टेड नहीं फ़ील करते हैं और इस फ़ीलिंग को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, एक सेफ पर्सन आइडेंटिफ़ाई कीजिए। हर प्रॉब्लम पूरी फैमिली को बताना ज़रूरी नहीं होता है। बस एक इंसान होना चाहिए जिसके सामने आप बिना जजमेंट के अपनी बात रख सकें। तीसरी बात, कम्युनिकेशन को ब्लेम से नहीं फीलिंग से स्टार्ट कीजिए। जैसे तुम कभी मुझे समझते नहीं हो या समझती नहीं हो की बजाय कह सकते हैं कि जब मेरी बात को इग्नोर किया जाता है तो मुझे बहुत अकेला फील होता है या मुझे अच्छा नहीं लगता है। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, लेकिन कन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदल गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर फैमिली फिर भी ना समझे तो क्या करें? ये भी सच है कि हर फैमिली इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं होती है, हर पर्सन चेंज नहीं होता है और कभी-कभी हम बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाले को नहीं बदल सकते। ऐसे में अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए बाउंड्रीज बनाना गलत नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनों से नफरत कर रहे हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन अपनी मेंटल पीस को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपका इमोशनल बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है तो किसी ट्रस्टेड पर्सन या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आप बात करने को अपनी वीकनेस मत समझिए। कभी कभी हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें बिना जज किए हुए हमारी बात सुन ले और हमें समझ सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी स्टोरी है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आपको हर वक्त स्ट्रोंग रहने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस आपके अंदर भी हैं, आपको हर चीज़ अकेला हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फीलिंग्स गलत। कभी-कभी इंसान को सिर्फ एक ऐसा इंसान की ज़रूरत होती है, जहाँ वो कुछ कह सके, कुछ देर अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स जो उसके इंटरनली चल रहा है वो बता सके वहाँ पे। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत चुप है, जो सबको सँभालता है, जो कभी-कभी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता है, तो आज उसे एक बार ज़रूर पूछना, तुम सच में ठीक हो? और इस बार उसके जवाब का इंतज़ार करना। शायद वो पहली बार अपने दिल की कोई बात आपसे कह दे और उसे कहने में वो टाइम ले। और अगर आप खुद इमोशनली लोनली फील कर रहे हैं तो प्लीज याद रखिए, अकेला महसूस करना और अकेला होना दोनों अलग चीज हैं। कभी कभी जिंदगी में लोगों की कमी नहीं होती है, बस एक समझने वाले इंसान की कमी होती है। तो आप वो इंसान ढूंढिए कि कौन हमें इमोशनली सपोर्ट कर सकता है। इन्हीं सब बातों को करते हुए मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। दिस इज एहसास डायरी। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।